अच्छा, एक ऐसे आदमी की कहानी सुनो जिसे समय की बहुत कीमत थी। उसकी पूरी जिंदगी घड़ी के हिसाब से चलती थी। वह एक सेकंड भी बर्बाद करना पसंद नहीं करता था। उसका नियम था हर काम समय पर पूरा करना। अब सोचो, वही आदमी अगर ऐसी जगह फंस जाए जहां समय का कोई पता ही न चले, बस इतना समझ आए कि कभी दिन है कभी रात। इस कहानी का हीरो है चक। वह बहुत नियम वाला और समय का पक्का आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़की भी थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। उसका नाम था केली। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करके खुशहाल जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन चक काम में इतना व्यस्त रहता था कि शादी के लिए समय ही नहीं निकाल पाता था। क्रिसमस से एक दिन पहले केली ने सोचा था कि वे दोनों साथ में शाम बिताएंगे, लेकिन अचानक कंपनी के जरूरी काम से चक को मलेशिया जाना पड़ा। केली की सारी योजना टूट गई। फिर भी जाते समय चक ने वादा किया कि वह न्यू ईयर से पहले हर हाल में वापस आ जाएगा। एयरपोर्ट पर केली ने उसे एक हाथ घड़ी दी। घड़ी के अंदर उसकी एक छोटी सी फोटो थी ताकि चक उसे हमेशा याद रखे। चक प्राइवेट प्लेन से निकल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर अचानक भयानक तूफान आ गया। पायलटों ने बहुत कोशिश की, पर वे प्लेन को संभाल नहीं पाए। कुछ ही देर में प्लेन समुद्र की तेज लहरों पर गिर पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चक किसी तरह टूटे हुए प्लेन से बाहर निकला। चारों ओर तूफान और ऊंची लहरें थीं। बचने के लिए उसने प्लेन के एक टुकड़े को पकड़ लिया और उसी के सहारे पानी में तैरता रहा। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप के किनारे पाया। थोड़ी ताकत आते ही वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ गूंज बनकर लौट आई। वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था। तब उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर ऊपर से कोई जहाज या प्लेन गुजरे तो उसे दिखाई देना चाहिए। इसलिए उसने समुद्र किनारे रेत पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिख दिया। इसी बीच प्लेन के कुछ फेडेक्स पैकेट लहरों के साथ किनारे आ जाते हैं। चक उन्हें मेहनत से उठाकर एक जगह जमा कर लेता है। अचानक एक आवाज से वह चौंक जाता है। डरते डरते आगे बढ़कर देखता है, एक नारियल पेड़ से गिरा है। समुद्र का खारा पानी तो पी नहीं सकता। उसे समझ आता है कि जिंदा रहने के लिए उसे इसी द्वीप की चीजों से काम चलाना होगा। यहीं से उसकी अकेले जीने की कठिन लड़ाई शुरू होती है। प्यास से उसका गला सूख रहा था। नारियल देखकर वह खुश तो हुआ, लेकिन उसे तोड़ने के लिए उसके पास कुछ भी तेज चीज नहीं थी। बहुत कोशिश के बाद वह एक नुकीले पत्थर से घिस घिस कर नारियल में छोटा सा छेद कर लेता है। नारियल का पानी पीकर उसे थोड़ी ताकत मिलती है। फिर वह सोचता है कि कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। जैसे ही वह नंगे पैर समुद्र में उतरता है, नीचे छिपे नुकीले पत्थरों से उसका पैर बुरी तरह कट जाता है। वह किसी तरह वापस आता है, अपनी फटी पैंट के कपड़े से घाव बांधता है और उसी से अस्थायी जूते बना लेता है। द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर चारों ओर देखता है, लेकिन जहां तक नजर जाती है सिर्फ समुद्र ही समुद्र। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं। तभी वह दूर पानी में कुछ तैरता हुआ देखता है। पास जाकर पता चलता है कि वह प्लेन के पायलट की लाश है। चक दुखी हो जाता है, लेकिन हिम्मत करके उसे किनारे लाकर दफना देता है। जरूरत के लिए पायलट के जूते और टॉर्च अपने पास रख लेता है। अब वह नारियल और पत्तों पर जमी ओस से ही गुजारा करता है। दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। उसे लगता था जैसे वह बस मौत का इंतजार कर रहा है। एक रात उसे दूर एक जहाज की रोशनी दिखती है। वह जोर जोर से चिल्लाता है और टॉर्च से इशारा करता है, लेकिन जहाज बहुत दूर था। उसकी आवाज और रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती। अब उसे समझ आता है कि अगर वह ऐसे ही बैठा रहा तो मर जाएगा। उसे खुद कुछ करना होगा। वह टूटी हुई लाइफ बोट लेकर फिर से समुद्र में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ी लहर बोट को पत्थरों से टकरा देती है। बोट टूट जाती है और वह घायल हो जाता है। उसे फिर उसी द्वीप पर लौटना पड़ता है। तूफान और बारिश से बचने के लिए वह एक गुफा में छिप जाता है। जानवरों के डर से टॉर्च जलाकर सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब उसकी नज़र किनारे रखे फेडेक्स के पैकेटों पर जाती है। वह एक एक करके पैकेट खोलना शुरू करता है। एक में से वॉलीबॉल निकलता है, उसे वह बेकार लगता है। दूसरे में से आइस स्केटिंग जूते निकलते हैं जिनके नीचे तेज ब्लेड लगे होते हैं। वह समझ जाता है कि यही उसके काम आएंगे। एक आखिरी पैकेट जिस पर पंख का निशान बना था, वह उसे नहीं खोलता।
शायद वह उसे उम्मीद के रूप में संभाल कर रखना चाहता था। अब उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। वह टूटी बोट के कपड़े से छोटा सा टेंट बनाता है, स्केट के ब्लेड से नारियल आसानी से काट लेता है, कपड़े की जाली से मछली पकड़ने का जाल बनाता है। पहली बार उसे मछली मिलती है, फिर एक लकड़ी को घिसकर भाले जैसा तेज बना लेता है और उससे केकड़े पकड़ने लगता है। अब वह धीरे धीरे जंगल के बीच जीना सीख रहा था, लेकिन कच्ची मछली और केकड़ा खाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए वह आग जलाने की कोशिश करता है। सूखी लकड़ियां रगड़ते रगड़ते उसके हाथ छिल जाते हैं और खून निकल आता है। गुस्से और निराशा में वह पास पड़ा वॉलीबॉल जोर से फेंक देता है। उसके हाथ का खून गेंद पर लग जाता है और उस पर इंसान के चेहरे जैसा निशान बन जाता है। इसे देखकर उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह उस गेंद पर आंख नाक मुंह बनाकर उसे अपना साथी मान लेता है। वह उसका नाम रखता है विल्सन। अब वह विल्सन से बातें करने लगता है। अकेलापन थोड़ा कम हो जाता है। एक दिन लकड़ी रगड़ते रगड़ते अचानक धुआं उठता है। थोड़ी देर बाद आग जल जाती है। द्वीप पर आने के बाद पहली बार चक इतना खुश होता है। वह चिल्लाकर कहता है, मैंने कर दिखाया, मैंने आग जला ली। ये छोटी सी जीत उसे नया हौसला देती है। अब वह केकड़ा और मछली पकाकर खाने लगता है। आग उसे सिर्फ खाना नहीं बल्कि जीने की उम्मीद भी देती है। धीरे धीरे वह गुफा में रहने लगता है जैसे पुराने समय के लोग रहते थे। गुफा की दीवारों पर चित्र बनाता है। उन चित्रों में एक तस्वीर उसकी प्यारी केली की भी होती है। इतने सालों में भी वह उसे नहीं भूलता। केली से उसका प्यार ही उसे मजबूत बनाए रखता है। वह अक्सर उसकी तस्वीर देखकर सोचता है कि वह उसके पास ही है। यही सोच उसे टूटने नहीं देती। ऐसे ही 4 लंबे साल गुजर जाते हैं। अब चक के बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं। शरीर धूप में जलकर दुबला हो गया है। वह लगभग जंगली इंसान जैसा दिखने लगा है, फिर भी वह जिंदा है। उसका एकमात्र दोस्त है विल्सन। एक दिन वह समुद्र किनारे बैठा होता है, तभी उसे लहरों के साथ एक बड़ी लोहे की चादर तैरती हुई दिखती है। उसे देखकर उसके दिमाग में नई योजना आती है। वह सोचता है कि वह एक बेड़ा, छोटी नाव बनाएगा और इस लोहे की चादर को पाल की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि हवा की मदद से द्वीप छोड़ सके। लेकिन बड़े पेड़ काटेगा कैसे? तब वह एक तरीका निकालता है। वह पेड़ के नीचे आग लगाकर धीरे धीरे उसे जला देता है, जिससे पेड़ गिर जाता है। वह गुफा की दीवार पर पत्थर से निशान बनाकर दिन गिनता रहता है। वह खुद को और विल्सन को समझाता है कि 1.5 महीने बाद अप्रैल में हवा सही दिशा में चलेगी, तब वे निकलेंगे। बेड़ा बांधने के लिए उसे लगभग 475 फुट लंबी रस्सी चाहिए, इसलिए वह पेड़ों की छाल उतारकर रस्सी बनाना शुरू करता है। यह काम बहुत कठिन है, लेकिन अब उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक है। आखिर वह दिन आ ही जाता है। हवा सही दिशा में चल रही थी। द्वीप छोड़ने का बिल्कुल सही समय। जाने से पहले चक एक पत्थर पर कांपते हाथों से लिखता है, चक नोलैंड यहाँ 1500 दिन रहा, और नीचे लिखता है, मैं केली से बहुत प्यार करता हूँ। वह सोचता है, अगर वह समुद्र में मर भी गया तो शायद एक दिन कोई यह लिखावट पढ़कर केली तक उसका आखिरी संदेश पहुंचा देगा। अपने दोस्त विल्सन और आखिरी बंद पार्सल को साथ लेकर वह बेड़े पर सवार होकर समुद्र में निकल जाता है। तेज लहरें बेड़े को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ देती है। वह किसी तरह बड़ी लहरों को पार कर जाता है। अब उसकी नई और अनजान यात्रा शुरू होती है। वह नहीं जानता कि किस दिशा में जा रहा है, कितने दिन ऐसे ही तैरता रहेगा। वह मछली पकड़कर खाता है और नारियल के खोल में बारिश का पानी जमा करके जैसे तैसे जिंदा रहता है। उसके सामने सिर्फ विशाल समुद्र था और एक अनिश्चित भविष्य। कुछ दिन बाद फिर एक बड़ा तूफान आता है। तूफान के बाद सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसका दोस्त विल्सन बेड़े पर नहीं है। लहरें उसे दूर ले जा रही थीं। चक अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र में कूद पड़ता है, लेकिन लहरें बहुत तेज थीं। वह खुद डूबने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह वापस बेड़े पर चढ़ पाता है। बेड़े पर बैठकर वह रोने लगता है, विल्सन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। विल्सन उसके लिए सिर्फ एक वॉलीबॉल नहीं था। 4 साल की अकेली जिंदगी में वही उसका दोस्त था, उसकी बातें सुनने वाला, उसे हिम्मत देने वाला। विल्सन को खोकर चक पूरी तरह टूट जाता है। वह बेड़े पर ऐसे लेटा रहता है जैसे जिंदा लाश हो। उसे लगता है अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। एक बड़ा जहाज उसे समुद्र में तैरता हुआ देख लेता है और बचा लेता है। 4 साल बाद जब यह खबर केली तक पहुंचती है कि चक जिंदा है, तो वह सुनकर बेहोश हो जाती है। लेकिन इन 4 सालों में सब बदल चुका था।
केली ने उसे मरा हुआ मानकर नई जिंदगी शुरू कर दी थी। अब वह शादीशुदा है और उसकी एक छोटी बेटी भी है। सभ्य दुनिया में लौटकर चक देखता है कि सबने उसे मरा हुआ समझ लिया था। उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। उसकी कंपनी उसके लौटने पर एक बड़ा कार्यक्रम रखती है। वहाँ केली का पति भी उससे मिलता है। वह कहता है कि केली ने नई जिंदगी शुरू की, लेकिन वह चक को कभी भूल नहीं पाई। चक खिड़की से देखता है, केली बाहर खड़ी रो रही है। उस रात तेज बारिश हो रही थी। चक केली के घर के सामने पहुंचता है। घंटी बजाते ही केली दरवाज़ा खोलती है। 4 साल बाद अपने प्यार को सामने देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाती। वह दौड़कर चक को गले लगा लेती है, लेकिन घर के अंदर उसके नए जीवन की निशानियां साफ दिखाई देती हैं। पति और बेटी की तस्वीरें। ये देखकर चक चुप हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद चक अपनी जेब से पुरानी घड़ी निकालता है। वह धीरे से कहता है, ये घड़ी तुमने मुझे दी थी, ये तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनके अंदर 4 साल का प्यार और दर्द छिपा था। चक हल्की आवाज़ में कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हारी तस्वीर अपने पास रखी थी। पता है, तस्वीर थोड़ी धुंधली हो गई है। बहुत समय बीत गया। केली आंसुओं से भरी आंखों से उसकी पुरानी गाड़ी की चाबी वापस देती है। कांपती आवाज़ में कहती है, चक, तुमने वादा किया था कि न्यू ईयर की शाम तक लौट आओगे। चक का गला भर आता है। वह बस इतना कह पाता है, आई एम सॉरी। चक गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन केली खुद को रोक नहीं पाती। वह रोते हुए चिल्लाती है, चक, और बारिश में गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ती है। चक गाड़ी रोक देता है। केली आकर उसे कसकर गले लगा लेती है। रोते हुए कहती है, मुझे पता था तुम जिंदा हो, मुझे विश्वास था, लेकिन सब कहते थे कि तुम अब नहीं रहे। दोनों की आंखों में आंसू है। कुछ पल के लिए कोई शब्द नहीं निकलता। केली धीरे से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ चक। चक भी उसे कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ केली। एक पल के लिए लगता है कि केली सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली जाएगी, लेकिन चक सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। वह समझता है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। कभी कभी सच्चा प्यार अपने प्रिय इंसान की खुशी के लिए उसे छोड़ देने में होता है। वह नरमी से कहता है, केली, मुझे लगता है तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। बाद में वह एक दोस्त से कहता है, द्वीप पर मैं कई बार अपनी जान खत्म करना चाहता था, लेकिन हर बार केली का चेहरा याद आ जाता था। लगता था कोई मेरा इंतजार कर रहा है। आज मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन केली मेरे साथ नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन एक बात जानता हूँ, मुझे जिंदा रहना है, सांस लेते रहना है, क्योंकि कल फिर सूरज उगेगा और कौन जानता है अगला सूर्योदय मेरी जिंदगी में क्या नया लेकर आए। अगले दिन चक वह आखिरी बंद पार्सल उसके सही पते पर पहुंचाता है। उस पार्सल पर पंखों का निशान बना था। वह साथ में एक छोटा सा नोट छोड़ देता है, इस पार्सल ने मेरी जिंदगी बचाई, धन्यवाद, चक नोलैंड। वापस आते समय वह एक चौराहे पर रास्ता थोड़ा भटक जाता है। वह नक्शा देख ही रहा था कि एक महिला अपनी ट्रक रोककर उसे सही रास्ता समझाती है। महिला के जाने के बाद चक की नज़र ट्रक के पीछे बने उसी पंख के निशान पर पड़ती है, ठीक वैसा ही निशान जैसा उस पार्सल पर था। उसे समझ में आता है कि वही महिला उस पार्सल की मालकिन है। चक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान जैसे कह रही हो, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। शायद यह एक नई शुरुआत का संकेत है। इसी के साथ कास्ट अवे की कहानी खत्म होती है, लेकिन चक की जिंदगी का नया सफर यहीं से शुरू होता है।